बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से दोस्तों के मैसेज पर इसरार की वजह से आज की वीडियो हमारी बीएस एनेस्थीसिया पर होगी। आप देख रहे हैं इब्ने हाशम केएसआर और मैं हूं डॉक्टर अमजद। जी, आज हम बात करेंगे बीएस एनेस्थीसिया पर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बीएस एनेस्थीसिया है क्या। फिर इसके साथ हम आपको बताएंगे कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और इन दोनों का काम क्या होता है। फिर दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बताएंगे आपको कि क्या होता है, और उसके बाद हम बताएंगे कि इनका ड्यूरेशन क्या होता है, बीएस एनेस्थीसिया का और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का ड्यूरेशन क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनकी जो फ़ी पैकेज है वो क्या होते हैं, और ये फ़ी पैकेज गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर में क्या होंगे और प्राइवेट सेक्टर में क्या होंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी जॉब क्राइटेरिया क्या होता है और जॉब आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि गवर्नमेंट के जो डीएचक्यू हॉस्पिटल हैं या टीएचक्यू हॉस्पिटल हैं उनमें सीट्स कितनी होती हैं। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जो करवा रही हैं। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनेस्थीसिया कि बीएस एनेस्थीसिया है क्या। जी, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा लेकिन हमारा भला हो जाएगा। जी, एनेस्थीसिया जो है बीएस एनेस्थीसिया, आपने देखा होगा कि जो कोई भी हॉस्पिटल है उसमें कोई भी ऑपरेट होना है, छोटा है बड़ा है, तो उसमें एनेस्थीसिया लगाया जाता है जो इंजेक्शन की शक्ल में भी होता है। छोटा ऑपरेट हो बड़ा ऑपरेट हो, उंगली का छोटा सा भी कोई हो तो उस मांस को सुन, जिसे कहते हैं मांस सुन करना, वो जो मांस सुन करना होता है असल में वो एनेस्थीसिया देते हैं तो सुन हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो इंसान के ऑपरेट हो रहा होता है तो इंसान जो है होश में ही होता है और अपने जिस्म पर जो छुरी या कैंची चल रही है उसको देख भी रहा होता है, तो वो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया दिया जाता है तो जिस जिस्म के जिस हिस्से पर वो टच कर रहे होते हैं, टक लगा रहे होते हैं, वो उस बंदे को उसका जो महसूस की हिस्स है वो मरी हुई होती है, वो महरूम कर देते हैं। आप समझ लें कि एनेस्थीसिया वो है जिसके देने से बंदे की जो महसूस करने की हिस्स है उससे वो बंदा महरूम हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। और उसमें जो बिना एनेस्थीसिया वाले होते हैं वो के देखते हैं कि इतनी देर के लिए है तो इनको ये वाला एनेस्थीसिया देंगे तो इतनी देर इसे कोई चीज़ महसूस नहीं होगी। और फिर बड़े ऑपरेशन में जहाँ बेहोश किया जाता है तो उसके बाद होश में लाना भी इन्हीं का काम होता है, एनेस्थीसिया वालों का। तो जी, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ये इसके लिए इनकी ड्यूरेशन क्या होती है और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जी, ये आपके सामने है। सबसे पहले आप देखें कि जो हमने रखा है आपके सामने वो ऊपर जो लिखा हुआ है डिग्री, फिर ड्यूरेशन है, फिर एडमिशन रिक्वायरमेंट है। जो डिग्री है ऊपर जो है डीआईपी, ये डिप्लोमा होता है जिसे एनेस्थीसिया जो करते हैं वो मैट्रिक बेस पे करते हैं, इसे हम कहते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। इसकी क्वालिफ़िकेशन जो होती है वो मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एफएससी वाले भी। लेकिन इसमें जो मैं पसंद करूंगा, आप दूसरे नंबर पर देखें बीएस एनेस्थीसिया लिखा हुआ है, जिसको पहले बीएससी थी अब बीएस हो गया है। अब अगर एक बंदा एफएससी है तो वो टेक्नीशियन करने की बजाय अगर बीएस कर ले तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं आगे निकलने के लिए। अब अगर टेक्नीशियन पे अप्लाई करें तो टेक्नीशियन पे पहले मेरिट जो होता था वो मैट्रिक बेस पे ही बनता था तो आराम से नाम आ जाता था। लेकिन अब एफएससी बेस पर होता है क्योंकि बहुत सारे एफएससी वाले बच्चे भी अप्लाई कर देते हैं, तो प्रेफरेंस जो है एफएससी वालों को दी जाती है। और अगर एफएससी वाले ने इधर करना है तो उससे बेहतर ये है कि वो टेक्नीशियन की बजाय बीएस कर ले, क्योंकि टेक्नीशियन जब वो हो जाएगा तो इसका आगे फर्दर कोई स्टडी नहीं है। बीएस जब एनेस्थीसिया में कर लेते हैं तो इसमें फिर एमफिल पीएचडी करके स्पेशलाइजेशन भी की जा सकती है। तो इसलिए मैं जो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बीएस एनेस्थीसिया को प्रेफर करूँगा। और फिर इन दोनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैट्रिक विद बायोलॉजी और एफएससी विद बायोलॉजी, यानी कि
प्री मेडिकल होना ज़रूरी है बीएस के लिए। तो ये इनका ड्यूरेशन था। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो बीएस है ये होता कितने का है। ये हम आपने इसने साथ देख लिया है कि जो बीएस एनेस्थीसिया है वो 4 साल डिग्री है, और जो टेक्नीशियन है वो 1 साल या 2 साल का होता है। 1 साल का टेक्नीशियन जो था वो पहले होता था, अब वो ख़त्म कर दिया गया है। और उसके बाद बीएस एनेस्थीसिया 4 साल का और टेक्नीशियन 2 साल का कर दिया गया। तो बीएससी को 2 साल से बढ़ा के बीएस करके 4 साल कर दिया गया, टेक्नीशियन को 1 साल से बढ़ा के 2 साल कर दिया गया है। ये इनका ड्यूरेशन है। और इसके बाद अगर हम आपको बताएं कि इनकी जो फ़ी पैकेज क्या होगा, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका जो फ़ी पैकेज है वो तकरीबन सारा 4 साल का जो होता है बीएस में, वो तकरीबन आपका 3 लाख का खर्चा हो सकता है। 3 लाख तक आप पहुंच जाएंगे। और याद रखिए कि हम आपको आखिरी लिमिट बताते हैं। और उसके बाद अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी बीएस हो रहे हैं ये उनमें सबसे सस्ता हो जाता है। और इसकी डिमांड आपको पता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे बीएस की निस्बत इसके पैसे थोड़े हैं, और ये तकरीबन 8 लाख में हो जाता है। और इसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जॉब कहाँ कहाँ हो सकती है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ जो सेक्टर हैं, जैसे हर ज़िले में एक गवर्नमेंट का बड़ा हॉस्पिटल होता है, जिसे अमूमन अपने इलाके हर इलाके वाले से कहते हैं बड़ा हॉस्पिटल, और जिसको हम डीएचक्यू हॉस्पिटल कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ये हॉस्पिटल का नाम होता है। और इस तरह टीएचक्यू होता है जो तहसील लेवल पर होता है। आपको पता है कि जितनी भी तहसील हैं हर तहसील में एक टीएचक्यू होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएचक्यू होता है। इनमें भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। जो डीएचक्यू हैं उनमें जो एनेस्थीसिया वाले होते हैं वो 5 होते हैं, और टीएचक्यू में 3 होते हैं। वाज़ह रहे कि बाद जगहों पे तहसील में जो हॉस्पिटल हैं वो बड़े लेवल के नहीं होते, वहाँ तादाद थोड़ी होती है, बेड भी थोड़े होते हैं, तो इसलिए वहाँ इनकी कमी हो सकती है। एनेस्थीसिया वाला 1 या 2 भी हो सकते हैं ये। और दूसरी बात कि उन जगहों पे अगर मिला के 3 भी हैं तो वो उनमें टेक्नीशियन भी होगा और बीएस वाले भी होंगे, और एमबीबीएस जो करने के बाद एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन करते हैं उनमें से भी कोई हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो और कहाँ कहाँ जॉब हो सकती है, तो जॉब तो इनकी जो है वो बेशुमार जगह हैं, लेकिन इसमें हम आपको थोड़ा सा गाइड कर सके तो ये है, जहाँ भी आप देखें कोई भी हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, उसमें आपको पता है कि ऑपरेट तो होता ही है। अब जब भी ऑपरेट होगा एनेस्थीसिया की ज़रूरत तो होगी ही, और एनेस्थीसिया को जो मार्केट में एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हैं उनका शॉर्टेज है, वो बहुत कम है। अगर एक सिटी है तो उन सिटी में, अगर बिग सिटी की हम बात ना करें, बिग सिटी में तो आपको पता है कि बेशुमार डॉक्टर और हॉस्पिटल भी होते हैं। अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो उनमें 1 या 2 डॉक्टर होते हैं, और वही प्राइवेट और सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनमें काम कर रहे होते हैं। सुबह वो ड्यूटी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे रहे होते हैं, और उस दौरान ही हर जगह पे वो ऑन कॉल भी होते हैं। जो छोटे छोटे सेटअप बने होते हैं, गायनी के सेंटर हैं या सर्जरी के सेंटर हैं, किसी डॉक्टर ने हॉस्पिटल कोई भी बनाया हुआ, जो प्राइवेट सेटअप होते हैं उनमें उन्हें ऑन कॉल होते हैं, कॉल आती है, वो अपने जाते हैं और एनेस्थीसिया दे के आ जाते हैं, और अपना जो चार्ज जो भी होता है उनका वो कर लेते हैं उनसे। तो इस तरह इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट जितने भी हैं और या इनके सेंटर्स बने हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं चाहे प्राइवेट हैं, वहाँ इनकी डिमांड है। क्लिनिक्स जितने भी हैं वहाँ इनकी डिमांड है। और उसके बाद मिलिट्री डिपार्टमेंट में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है या स्कूल हैं जो भी हैं, वहाँ भी इनकी बहुत सारी डिमांड होती है। आउट पेशेंट केयर सेंटर बने हुए हैं बहुत सारे, उनमें इनकी डिमांड है। स्पेशल स्कूल जो होते हैं वहाँ भी वो एक एनेस्थीसिया रखते हैं। और ऑफिस ऑफ फिजिशियन जितने भी होते हैं, ऑफिसर ऑफ फिजिशियन जो होते हैं, वहाँ भी ज़रूरत है। इसके अलावा इसकी बेशुमार हैं, अगर हम यहाँ आपको गिनने बताएं तो बहुत देर हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आप ये समझ लें
कि जहां सर्जरी की मेडिसन की ज़रूरत है, चाहे मेडिसन बनाने के लिए किसी फर्म की ज़रूरत है, एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उस दवाई को बनाने वाले की भी एनेस्थीसिया की राय ली जाती है। इसलिए फर्म जो है मेडिसन वाली, वहाँ भी इसकी ज़रूरत है, और उसके बाद जहाँ मेडिसन बनने के बाद जाती है वहाँ भी उसकी ज़रूरत है, चाहे वह स्टोर ही क्यों ना हो। और उसके बाद जो स्टोर से मुराद मैं ले रहा हूँ कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े वेयर हाउस या स्टोर्स हैं, और इसके बाद जहाँ वो यूज़ की जानी है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, जहाँ भी है वहाँ भी इसकी ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो कौन कौन सी करवा रही हैं, तो आप देखें सबसे पहले आपके सामने है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर है। इसके बाद नीचे आप सारी देख लीजिएगा, अगर हम पढ़ने बैठ गए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये आपके सामने हैं, अभी जो आपको नज़र आ रही हैं ये 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ अभी हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद आप ये देख लें, ये भी आप पढ़ सकते हैं, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर है, बादशाह खां मेडिकल कॉलेज है मर्दान है, प्राइम इंस्टीट्यूट हेल्थ एंड मैनेजमेंट साइंस मर्दान है, गजाली इंस्टीट्यूट वगैरह, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। और सिंध में, कराची में, हर जगह पे जितने भी हैं, हर जगह का एक एक दो दो चुन के यहाँ पेश की गई है आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद अगर इनके इंस्टीट्यूट ये देखें सिटी के साथ हैं, और इनमें इनकी कुछ फ़ीस भी रखी गई है। इसमें खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का आप देखें जो पेशावर में है वो BS था 4 ईयर, जो BSc लिखा हुआ है इसका मतलब BS है, BSc नहीं है। इसके आगे देखें 8 लाख फ़ीस है, और नीचे जो कम भी लिखी हुई है लेकिन वो उनकी जो AD होता है 3 ईयर उसकी लिखी हुई है। इसके बाद आप देख लें ये कुछ ये भी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि हर जगह से ली गई हैं। जैसे पहले आप देखें पेशावर है, फिर फैसलाबाद की है, सॉरी इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और फिर पेशावर। ये हर यूनिवर्सिटी एक एक दो दो हर जगह से लेके आपके सामने शो करवाई गई है। इनमें से जो भी आपको इजी लगे, जहाँ से भी आप हैं वहाँ आप अपना एडमिशन जो है वो ले सकते हैं और इजीली से कर सकते हैं। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी फिर वही है, पेशावर की हैं, ज़्यादातर इस्लामाबाद ही हैं। हर बड़े शहर में, जिसे बिग सिटी हम कह सकते हैं, हर बिग सिटी में जितने भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं मेडिकल के, वहाँ ये हो रही है। जहाँ MBBS हो रहा है वहाँ भी बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो प्राइवेट के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, वो ये करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी स्कोप की बात करें तो स्कोप आपको पता है कि जो इंसान पैदा हुआ है वो बीमार भी होता है। जब बीमार होगा तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेडिसिन बनाते वक्त भी जो है इसके एनेस्थीसिया वालों की ज़रूरत होती है, और एनेस्थीसिया देने के लिए जब ऑपरेट होता है, कोई सर्जरी होती है, तब भी इनकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए इनकी जो डिमांड है इसमें कमी नहीं हो सकती, इनकी डिमांड रहेगी। और जब तक इंसान है और इंसान बीमार होता रहेगा तब तक डॉक्टर और एनेस्थीसिया डॉक्टर की ज़रूरत रहेगी। जी, अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।